अपने शांत स्वरूप हो गए, अपने अपने ध्यान में मस्त हो गए, है ना, अपने अपने उसमें चले गए। अब आगे हम कर रहे हैं। मैत्रेय ने कहा, हे पराशर देव, पूजने योग्य कौन है न? देव मतलब पूजने योग्य। पूजने योग्य कौन है? पूजन किसका कैसे होता है? पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, हस्तपाद आदि संयुक्त ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी देव नहीं। अब प्रश्न क्या है? देव कौन है और उनकी पूजा कैसे की जाती है? अब क्या आंसर दे रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी देव नहीं है। सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि पृथ्वी इंद्र यम कुबेर आदि भी देव नहीं। ना तू ना मैं देव हूँ, न ब्राह्मण आदि, न वर्ण, न आश्रम, न मन इंद्रियां, देह आदिक देव नहीं। किंतु सर्व के हृदय विषय वर्तमान काल का ज्ञाता, आकृत अनादि सत्य चित्त सुख रूप अस्ति तत्व मात्र देव है। अब देव किसको कहा? आधार को, है ना, वो जो साक्षी, वो जो आत्मा है, वही देव है, बस वही पूजने योग्य है। हे मैत्रेय, अहम यह दो अक्षर जब अलग कथन चिंतन नहीं करें तब लग भविष्यवत अहम पना है। अहम कहते हैं जब तक इसको अलग नहीं देखते, अहंकार को, है ना, कहते ये दो शब्द हैं, इनको अलग अपने से अलग करेंगे ना भी, तब जब तक हम इसको अलग नहीं करते तब तक ये अहंकार रहेगा। अहंकार रहेगा तो देव नहीं दिखेगा। आकार कथन चिंतन के आरंभ करते ही आकार भूत में गया और हकार भविष्यत में है। देखो, किसी के लिए हम जब कोई बात करते हैं ना तो उसकी आकृति सामने आ जाती है, भले वो सामने नहीं है ना। किसी के लिए भी हम बात कर रहे हैं तो उसका आकार हमारे सामने आ जाएगा। आकार कथन चिंतन के आरंभ, पहले आ गया आकार, करते ही आकार भूत में गया, है नहीं वो, जैसे हमने कथन चिंतन किया उस टाइम आ गया, फिर वो चला गया। हकार भविष्यत में है, यानी उसका गुण स्वभाव वो हमेशा रहेगा। अब मान लो मैंने अपनी मामी को याद किया, है ना, एक तो मामी का आकार आ गया, अब जो उनके गुण स्वभाव हैं वो तो हैं, अब भी हैं, पहले भी होंगे। मध्य के काल में अहम कथन चिंतन नहीं। मध्य के काल में, अब मध्य का काल कौन सा है? यही वर्तमान हो गया। कहते हैं मध्य के काल में अहम कथन चिंतन नहीं। या तो हम उसके पीछे वाला जब कोई बात करते हैं तो पीछे वाले की कर रहे होते हैं, है ना, या फिर जो हो गया होता है वही चल रहा होता है। अब हम सामने में बैठे हैं, अब हमें कोई और थोड़ी याद आ रहा है आकृति। अब वर्तमान काल में है क्या और कोई आकृति? अब तो जो बैठी है यही है ना। जब हम खाली बैठे होंगे या दो के साथ वार्तालाप कर रहे होंगे संबंधों की, फिर उनकी वार्तालाप चलाएगी। सो काल निर्विकल्प है। ये देखो, ये जितना भी काल है ना, काल को कोई फर्क कहने। काल में हम चाहे वर्तमान के लिए बात करें, चाहे भूत के लिए करें, चाहे भविष्य के लिए करें, काल तो हुए, काल को कोई फर्क है क्या? काल को कोई फर्क। सो काल निर्विकल्प है। इसी प्रकार सर्व पदार्थ भविष्य के भूतकाल होते चले जाते हैं। वृंदे सारे भूत में जा रहे हैं। अब
5 मिनट पहले वाला टाइम कहाँ गया? गया, भूत में गया, कालता हुए तो वहाँ खड़ा है। यही इनमें मिथ्या तत्व है, परंतु पूर्वोक्त रीति से वर्तमान का निर्विकल्प है। अब अगर ऊपर से देखते हैं, ऊपर वाली रीति से हम देख रहे हैं, तो वर्तमान काल में कहते हैं निर्विकल्प है। अब 1 मिनट में कैसे ये भूत हो जाएगा हमें भी नहीं पता। यही काल कैसे 1 मिनट में हमारा बीतता जा रहा है। अभी किसी को हम पकड़ तो नहीं रहे, है ना। वर्तमान काल में निर्विकल्प है, मतलब उसके अंदर कोई विकल्प नहीं है। तिस निर्विकल्प वर्तमान काल का ज्ञाता अति निर्विकल्प निर्विकार है। अब जो वर्तमान काल में रहता है, ना भूत में जाता है ना भविष्य में जाता है, वर्तमान काल का ज्ञाता है जो, है ना। वर्तमान काल का ज्ञाता क्या मतलब? जो हाँ देख रहा है, बस जो हो रहा है उसको देख रहा है। पीछे वाले लेके रोना नहीं शुरू करता, आगे वाले को लेकर टेंशन नहीं करता। वर्तमान काल में जो हमारा चल रहा है, हो रहा है, कहते हैं उसका जो ज्ञाता है वो जो वर्तमान में स्थित है। ठीक है, मेरी प्रारब्ध है, जल्दी पिए, रोज़ मेरा पेज खुल रहा है, मैं देख रही हूँ, है ना। इसी बात पर जो स्थित है वही जो ज्ञाता है, वही वो कैसा है? सोई देव है, वही निर्विकल्प निर्विकार है, सोई देव है। अब हम देव कहाँ देखने जाएं? अपने अंदर देखेंगे ना। उन्होंने पहले बोल दिया देव न ब्रह्म है, न विष्णु है, न महेश है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, ना और कोई गुण है, कोई नहीं है। देव है तो हमारा साक्षी जो हमेशा वर्तमान में है और हमारे साथ है हमेशा, यही देव है। और जो वर्तमान को देखते हैं, अच्छा देव कहाँ हम आकारों में तो देखेंगे। ब्रह्मा जी को किसने देखा? भगवान जी को किसने देखा? हमारे गुरुदेव ही भगवान है, चलते फिरते ब्रह्म है। ब्रह्म की परिभाषा क्या? जिन्होंने अपने अंदर उस तत्व को ज्ञान कर लिया, जान लिया, है ना, और उस तत्व के ऊपर टिक गए, वही ब्रह्म है, वही देव है। अब जो वर्तमान में है, ना भूत में जाता है ना भविष्य में जाता है, वर्तमान में जो टिका है सोई देव है, सोई अपना स्वरूप है। हे मैत्रेय, भूत भविष्यत काल तथा भूत भविष्यत काल में होने वाले पदार्थ सर्व वर्तमान काल के ज्ञाता देव से ही सिद्ध होते हैं। क्या पहले हो गए, है ना, जो अब होंगे, जो आगे होंगे, उनका ज्ञाता कौन है? पास होके जा रही है ना, तो उसका जो ये हमें जिनवार है, जो हमें ज्ञात करवा रहा है, वही देव है। उससे तो सिद्ध हो रही है। सिद्धि कौन कर रहा है इसकी? परंतु अपने स्वरूप के सुखेन बोध वास्ते तथा अपने स्वरूप के निर्विकल्पना के बोध वास्ते वर्तमान काल का ज्ञाता कहा। और आखते पे तुम ही चीज भी ना फसवना, वर्तमान काल का ज्ञाता क्यों आख्या? कभी यहाँ रुक जाओ, क्यों? और पहले ज्ञाता कहना नहीं, बाद में ज्ञाता नहीं होगा। कभी हम इस चीज़ पे रुक जाएं। जो आया वर्तमान में है और आता सारा वर्तमान में है। वर्तमान ही भूत हो जाता है ना, वर्तमान ही भूत होता है। भविष्य के लिए हम खुद कल्पना कर रहे होते हैं। अब कहते हैं ये मत सोच लें हम भी हमने भूत को क्यों नहीं बोला, खाली वर्तमान को क्यों कहा। जो भूत वाला है वो जड़ को तो नहीं पता, पर वो ज्ञाता तो बैठा है ना अंदर, जो बीत गया वो तो पता है ना इसको। कहते वो खाली कथन मात्र कहाँ है, बोध वास्ते कहाँ है।
पर वो जो बोध वास्ते कहा है वो साक्षी कैसा है? निर्विकार निर्विकल्प यानी उदासीन, उसको कोई फर्क नहीं है ना। चाहे अच्छा बीत रहा है चाहे बुरा हो रहा है, वो भी तो बीत रहा है ना, कोई रुका तो नहीं, तो वो उदासीन है, अच्छे से भी बुरे से भी। पर क्या सत्ता दे रहा है पीछे से? जैसे पोस्टमैन, अब वो लेटर पहुंचा रहा है, एक एक के घर में पहुंचा रहा है, उस चिट्ठी के अंदर किसके लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है ना, उसको कुछ है वैसे, किसी को रोक के लेटर दे रहा है या किसी को खुश होके दे रहा है? नहीं, कैसा है? उदासी। देखो पहुंचा सबके पास रहा है ना वो, ऐसे वो साक्षी, वो भी सारा कुछ अच्छा भी आ रहा है बुरा भी आ रहा है, पर उस साक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वही दृष्टा दृश्य मिलाप विषय जो आनंद रूप अनुभव है सो देव है। दृष्टा दृश्य के मिलाप विषय, अब दृष्टा ही दृश्य को देख रहा है ना। अब ये जो दृश्य है, दृश्य की सत्ता दृष्टा से है, अगर दृष्टा ही ना हो तो दृश्य का कोई मोल नहीं है। ये जो दृष्टा दृश्य के मिलाप विषय जो आनंद रूप, अब इनका दृश्य का अनुभव कैसे कर रही हैं? वो साक्षी से। वो साक्षी कैसा है? आनंद रूप है, वो आनंद रूप है, वही देव है। तथा अंतर दृष्टा दर्शन दृश्य के मिलाप वियोग को तथा दृष्टा दर्शन दृश्य को तथा दृष्टा दर्शन दृश्य के न्यून अधिक भाव अभाव को जो पहचान करता है, जानने वाला तो वही है। हर पदार्थ को, हर वस्तु को, कण कण को वही है तो जाना जा रहा है ना, तभी ये दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी भी बन रही है। कहती है वही जो है, जो इसको जान रहा है, भाव को भी अभाव को भी आप पहचान करना रूप अभिमान से रहित हो तो उसके द्वारा रहा है, पर उसको अभिमान नहीं है, अभिमान से रहित है। आप ही पहचान नाम ज्ञान स्वरूप है। तो वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप, हमें ज्ञान करवा रहा है, एक एक कण कण के ज्ञान, एक एक के पदार्थ की हमें बता रहा है वो। तभी तो कहते हैं वो परमात्मा कैसा है? वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, मन आदिकों से जो पहचान किया जाता नहीं, उल्टा मन आदिकों के न्यून अधिक भाव अभाव की पहचान करता है। मन से तो नहीं जाना जाता किसी को, क्योंकि उसकी अपनी सत्ता ही नहीं है मन की। मन को भी पीछे से कोई सत्ता चाहिए, है ना, बुद्धि को भी पीछे से कोई सत्ता चाहिए। उन सबको जो प्रकाशित कर रहा है सोई स्वयं प्रकाश सबका अपना आप स्वरूप देव है। सबके पास है देव, ऐसा नहीं है कि किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है, सबको वो प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे हम कल एक उदाहरण ले रहे थे कि सूरज जैसे ही आता है सारे प्रकाशित हो आ जाते हैं, सूर्य के प्रकाश से सारे प्रकाशित हो जाते हैं। पर सूर्य को किसी वस्तु की ज़रूरत है प्रकाश करने के लिए? क्यों? स्वयं प्रकाश, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी वस्तु की, है ना। जैसे वो आया सारी वस्तुएं प्रकाशित होने लग गई। अब ऐसे ये जो देव है ना हमारा, ये स्वयं प्रकाश, ये सबको प्रकाशित कर रहा है, पर इसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। इष्ट अनिष्ट के संयोग वियोग से जो आनंद उदय होता है, जिस कर विषय आनंद का अनुभव होता है, ये अच्छा है ये बुरा है ना, ये मेरे को वस्तु मिले ये मेरे को अच्छे नहीं लगते, ये मेरे पास ना आए,
कहते हैं इन सब को जो जन्मा रहा है वही देव है, वही अनंत स्वरूप है, वही अपना साक्षी रूप है, जो दृष्टा दर्शन दृश्य इस त्रिपुटी के उदय होने से प्रथम त्रिपुटी को भी प्रकाशित करता है, वही देव है। प्रश्न देव का चल रहा था ना, देव कौन है? अब वो आंसर दे रहे हैं, ये देव किसको कह रहे हैं उन्हें। तथा त्रिपुटी को जो समाप्ति को, त्रिपुटी की जो समाप्ति को प्रकाशित करता है वही देव है। आप सर्व को प्रकाशता हुआ भी निर्विकल्प है। स्वपन दृष्टावत सोई देव है। अंदर सत असत नाम भाव अभाव पदार्थ जिस कर सिद्ध होते हैं तथा जागृत स्वपन सुषुप्ति तथा तीन में बरतने वाले मन आदि जगत जिस कर सिद्ध होते हैं, जो आप किसी मन आदिकों को मन आदिकों से सिद्ध नहीं होता, सोई सब का अपना स्वरूप देव है। अब देव कौन हुआ? साक्षी है ना। साक्षी कहाँ है? अंदर आप से ना। अब देव कौन है? आप हैं, हम आप हैं। यह साकार वस्तु है, यह निराकार वस्तु है, यह वस्तु जानने में आती है, यह नहीं, यह त्याग करने योग्य है, यह नहीं इत्यादि अंतर जिस कर मन के मनन का ब्यौरा पड़ता है सोई देव है ना। कितनी बारीकी के साथ एक एक का बता रही हैं, ये देव है ना। और सारा ये घट हमारे साक्षी पे रहा है। हे मैत्रेय, जो मन आदिकों का साक्षी है सो देव है। हृदय देश से प्राण वायु उठाकर नासिका से 12 उंगल बाहर जाता है, इसको प्राण कहते हैं तथा सूर्य अग्नि कहते हैं। तैसे ही सो वायु वहाँ से लौटकर हृदय देश को प्राप्त होता है, इसको अपना चंद्रमा बोलते हैं। जब प्राण ने अपने प्राण तत्व भाव को त्यागा, उन्हें अपान हुआ नहीं, तिस देश काल को परिमाण करने वाला सो देव है। जो हम देखो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना। अब जो बीच की संधि का टाइम आता है हमारा, एक श्वास लिया, दूसरा श्वास लेना है अभी, और जो बीच की संधि का टाइम है जो हमें जन्मा रहा है सोई देव है। अब अगर हम ध्यान दें ना तो हमें पता चलेगा। तथा प्राणों की समाप्ति को तथा अपान के अनुउदय को संधि में निर्विकल्प स्थित होता हुआ 3 संधियों विषय स्थित पदार्थों को जानता है सोई देव है। अब मेरे को भूख लगी है, किसी और को नहीं पता। अच्छा, पता किसको है? जो अंदर बैठा साक्षी है उसको पता है ना। इन इंद्रियों को भी नहीं पता, उनके द्वारा ही जानिया वेंदा पे। अब मेरे को नींद आ रही है ना, या बुखार हो रहा है, या सिर दर्द हो रहा है, कितने बारीकी से वो हमें जनवा देता है, किसी और को भी नहीं पता चलता। चक्कर आ रही हैं, खुद को चक्कर हमने पे नाल वाले को भी नहीं पता, है ना। कैसे वो अंदर बैठा ज्ञान स्वरूप हमें जनवा रहा है। कहते हैं वही तो देव है। तू देव को कहाँ देखेगी? देव ढूंढने कहाँ जाएंगे हम? अगर देखना है तो हमें अपने अंदर देखें, क्योंकि वो अंदर सबके अंदर बैठा वो देव वही देव है, बाहर नहीं देखना कहीं पर भी। तथा प्राण अपान को
तिनके न्यून अधिक भाव को जो जानता है सोई देव है। अब भूख लगी है, खाना खाया, अब बस और नहीं चाहिए, अब आधी रोटी भी और नहीं चाहिए, तो ये किसने जनवाया? बैठा हुआ है ना, वो बैठा अंदर देव। तैसे बाहर से उठकर अपान वायु ने अपने अपान भाव को त्यागा, और जब लग प्राण उदय हुए नहीं तिस देश काल को तथा तीन देश काल में होने वाले प्राण अपान आदि पदार्थों को संधि में स्थित निर्विकार निर्विकल्प रूप जो वस्तु प्रकाश करता है सोई देव है। तैसे ही जब हृदय से प्राण उदय होते हैं, तीन देश काल सहित प्राणों के उदय को, तीन के गमन के आरंभ को तथा तीन के गमन को जो अनुभव करता है सोई देव है, तथा प्राणों सहित प्राणों के मध्य कंठ आदि देश काल को तथा प्राणों सहित प्राणों के नासा अंत देश काल को जो जानता है, नाम परिमाण करता है सोई देव है। अब देखो शरीर के एक एक अंग को, हाथ नहीं जानता मैं हाथ हूँ, है ना, नाक नहीं जानता मैं नाक हूँ। अब है एक एक अंग को, एक एक इंद्रिय को वो प्रकाशित कर रहे है ना। जो हम श्वास ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं हम, उसके संधि में आकर जो विराजमान बैठा है। अब एक काम हमने ख़त्म किया, दूसरा अभी शुरू करना है, उसके बीच में जो बैठा हुआ है, ठीक है, वो जो रिलैक्स वाला रहता है, अनुभूतियाँ होती हैं जो, वो वही देव है। ये शरीर वाला देव नहीं है जो हमें अनुभूतियाँ करवा रहा है, जो हमें जनवा रहा है, हमें पता ही नहीं है, शुरू से वो हमारे साथ है, उसकी सत्ता से ये कार्य हो रहा है। पर हम क्या कहते हैं, मैं कर दी पैया, है ना, मैं थक गई हूँ। अब थका है तो ये शरीर थका है, मैं जान गई, पर और 2 मिनट इसको आराम करवा दो, फिर वो शक्ति भर देता है इसके अंदर। अब बहुत सारी देखते हैं हम लेडीज़ चलते चलते थक जाती हैं, बैठ जाती हैं, है ना, कोई रास्ते में पुल्ली आ जाए कुछ, वहाँ बैठ गई। अब दोबारा से उनका रिफिल किसने किया? बैठे हैं ना अंदर, वो होते ही, वो कोई स्टेशन था ही क्या ना, चार्जिंग स्टेशन पे वो होते ही बैठे चार्ज थे, है ना, या किसी ने उनके अंदर फ्यूल डाला है, ईंधन डाला है कोई, तो चार्ज हुई ना, तो वो चार्जिंग किसने की? अंदर बैठा हुआ है ना। अगर हम कोई कार्य करते हैं, अब देखो अगर हम चल रहे हैं तो टांगों के अंदर बल भर देते हैं, कपड़े धो रहे हैं तो वो टांगों में बल नहीं भरेगा, हाथों बाजुओं में बल भर देगा, वो उस टाइम वो एक शक्ति भर देता है। जिस अंग से जो हम क्रिया कर रहे होते हैं, उस अंग के अंदर क्या दूसरे अंग के अंदर क्या नहीं भरता, उन अंग के अंदर वो शक्ति, वो पावर भर देता है। कौन करता है? बैठे हैं ना अंदर वो ज्ञान स्वरूप, वही तो देव है। उस देव को हम कहाँ देखें? तैसे अपान के उदय को तथा अपान गमन आरंभ को जो जानता है सोई देव है, तथा अपान गमन के मध्य देश काल को तथा अपान के हृदय में अंत समाप्ति देश काल को असंग होकर जो प्रकाश करता है सोई देव है भी असंग सबसे, और सबको पूर्ण भी कर रहा है। जागृत के उदय को तथा स्वप्न के अनुदय को जो जानता है सोई देव है। आज मेरे को स्वप्न आया या आज मेरे को स्वप्न नहीं आया, जो जनवा रहा है, तथा स्वप्न जागृत के अनुदय को, सुषुप्ति के उदय को जो जानता है सोई देव है, तथा सुषुप्ति के अनुदय को तथा जागृत स्वप्न के उदय को जो जानता है सोई देव है, तथा शुभ संकल्प के उदय को तथा अशुभ संकल्प के उदय को जो जानता है
सोई देव है। शुभ संकल्प के अन उदय और अशुभ संकल्प के उदय को जो जानता है सोई देव है। शुभ अशुभ संकल्प के उदय अन उदय देश काल को जो संधि में स्थित हुआ जानता है सोई देव है। सो यही देव ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सर्व का अपना आप स्वरूप है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक का इसी के जानने से बंध मोक्ष के भरम से छूटता है। नहीं तो भरमों में पड़े रहेंगे ना, देव को बाहर देखते रहेंगे। अब बाहर देखना सबसे बड़ा भरम है ये। जब तक ये भरम रहेगा अज्ञान दूर हो नहीं सकता। अज्ञान दूर नहीं होगा, दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। और देव के सामने हम जितनी देर बैठे उतनी देर मन शांत रहा, फिर उसके बाद फिर कलह क्लेश मन के अंदर। तो इसका मतलब है कि देव को तो बाहर बुलाइंदा मतलब देखो ही ना। हाँ जी, तक कलह क्लेश हमदे मन दे अंदर ही देखो देव को ही है ना। बोला कलह क्लेश ही कहना राज से। और देखते 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 ऐसे रच पच जाएं कि वही रूप हो जाए। जैसे भमरी बार बार करती है ना, रटन करती है, तो कीड़े को भी अपना रूप दे देती है। और ये जीव बार बार ये रटन करे अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि करते करते अहम ब्रह्मस्मि वाला रूप ही हो जाए, फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूर्वोत्तक देव को सम्यक अप्रोक्ष जानना ही देव की पूजा है। अब पूजा क्या करेंगे इसकी, है ना। इसको बस सही सही जान लें। किसी धूप अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं है, बस इसको सही सही जान लें। धूप अगरबत्ती देनी है तो उसको ही दे दो, बाहर देने की क्या ज़रूरत है। अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनको ही धूप अगरबत्ती दे दो ना, वो प्रसन्न थी बने ना। इस बुद्धि आदिकों के साक्षी देव को जो सम्यक अपना आप नहीं जानता सो सकारों की पूजा करे सो बालक क्रीडावत है। देखो अब क्या कह रहे हैं, जो इसको अपने अंदर सम्यक अप्रोक्ष नहीं जानता, बाहर जान रहा है ना। जो सकारों की पूजा करे, बाहर पूजा कर रहा है, तो वो ना बालक की तरह खेल खेल रहा है। चाहे शरीर के आकार से वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए, पर ज्ञानियों की दृष्टि में क्या है, बालक है ना, खेल खेल रहा है। पूज्य पूजक पूजा इस त्रिपुटी का इसी देव से प्रकाश होता है। त्रिपुटी इस देव से कुछ भी भिन्न नहीं, स्वप्न दृष्टावत। अब स्वप्न दृष्टा है तभी तो स्वप्न है ना। अब ऐसे ही ये देव है तभी तो बाहर वाले देव हैं। तलाहिंदा मतलब महत्वपूर्ण देव कौन थे? यो अंदर वाला देव महत्वपूर्ण थे। हे मैत्रेय, यह देव किसी साधन द्वारा नहीं मिलता। अब कैसे मिलेगा ये देव? अपना आप स्वरूप है, बस जाने इसको, समझें, समझ आनी चाहिए हमें। हम कैसे ना समझ बने हुए हैं ना। आते ना सुते हुए को तो कोई जगावे, मन मचले को कौन जगावे? मन मचले बने पियूँ आपने नाली ईमानदारी कहनी कर दे। ऐसा अपने स्वरूप को अवार्ड मानस गोचर जानना ही इस देव की पूजा है। हे मैत्रेय, मन के संकल्प करके रचित जो देव है सो देव नहीं होना। आपा को साडे मन में तो इन्होंने कुछ चलता है, वो भी तो देव था।
उन्होंने देव दी ना परिभाषा पहले दे दी है भी देव दे अंदर कोई फुरना कहनी, तभी उन्होंने पहले सारी परिभाषा दे दी। आप हूँ चलाक इनसे आप अपने हिसाब से वाला देख दूँ ना भी हूँ ये अमदा पिता ये भी तो देव थी गया वाला, पर नहीं कहते हैं मन के संकल्प करके रचित जो मैंने खुद कल्पना की वो देव नहीं, सर्व संकल्प से रहित